दोस्तों, आज मैं ले जाने वाला हूँ एक ऐसे किंगडम में जहाँ लोगों के दिमाग गूगल से नहीं बल्कि मणिलाल के लॉजिक से चलते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा स्कूल में प्रिंसिपल बोले अब से दिन में पढ़ाई नहीं होगी तो तुम तो खुश हो जाओगे, लेकिन फिर वो एकदम से बोले कि अब से रात में पढ़ाई होगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। और कैंटीन में लिखा हो आलू और सोना दोनों 1 रुपए में, तो तुम क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे ना। लेकिन ऐसा ही राज्य था, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता था और उसका नाम था द किंगडम ऑफ फूल्स। यहाँ के राजा और मिनिस्टर दोनों का दिमाग उल्टा पुल्टा चलता रहता था और सब कुछ ऐसा कर रहे थे जैसे दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ी का मेला लग रहा हो। तो चलो मित्रों, रेडी हो जाओ। आज हम चलते हैं इस अजीबो गरीब दुनिया में जहाँ दिन में लोग सोते थे और रात में बाजार लगता था, और जहाँ जस्टिस भी ऐसा मिलता था जैसे कपिल शर्मा का कॉमेडी शो चल रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं, और उससे पहले एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटा सा राज्य था, सुंदर, शांत, लेकिन थोड़ा बोरिंग था। राजा और उसके मिनिस्टर सोच रहे थे, सब राज्य एक जैसे होते हैं, हम कुछ अलग क्यों ना करें। मिनिस्टर बोला, महाराज क्या करें? राजा ने कहा, बस एक धमाका करते हैं और सब कुछ उल्टा कर देते हैं। तो उन्होंने बना दिया एक नया रूल, दिन में कोई काम नहीं करेगा, सब लोग दिन में सोएंगे और रात में काम करेंगे। पब्लिक सारी हैरान हो गई। एक आदमी बोला, महाराज पर सूरज दिन में निकलता है। राजा, तो क्या हुआ, हमारे राज्य में तो चांद ही बॉस है। और बस दोस्तों, इस दिन से शुरू हुआ दुनिया का सबसे अजीब राज्य, बेवकूफ़ों का किंगडम। फिर क्या दोस्तों, राजा के आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। तो दिन में सब लोग सो रहे थे और रात में पूरा राज्य जग रहा था। रात के टाइम बाजार खुला रहता था, सब्जी वाले, सोनार, हलवाई सब अपने काम रात में करते थे। कोई सब्जी खरीद रहा था तो कोई सोना बेच रहा था, सब कुछ उल्टा। सोचो जरा, कोई टूरिस्ट आता और दिन में बाजार देखता तो कहता, अरे लगता है यहाँ तो सब वैम्पायर है। वैम्पायर मतलब भूत या पिशाच। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा चुपचाप कहाँ बैठेगा। अब राजा ने एक और मास्टर आइडिया दिया, आज से हमारे राज्य में हर चीज का दाम एक ही होगा। मिनिस्टर बोला, महाराज मैं कुछ समझा नहीं। राजा, अब से हर चीज का दाम एक होगा, जैसे सोना हो या सब्जी, दूध हो या मिठाई, सब 1 रुपए में मिलेगी। पब्लिक शॉक हो गई, पर लेकिन खुशी से पागल भी हो रही थी। सब चिल्लाने लगे, वाह क्या राज्य है, सोना भी 1 रुपए में, भिंडी भी 1 रुपए में। उनमें तो खुशी की लहर छा गई। अब हर कोई खुश था, सब लोग शॉपिंग कर रहे थे और राजा अपने ताज को चमका रहा था और चिल कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि एक गुरु और चेला दूसरे राज्य से इस राज्य में आए, और वो क्या देखते हैं आगे आकर, आगे तो कुछ है ही नहीं। पूरा राज्य खाली पड़ा है, एक भी आदमी देखने को नहीं, कुछ नहीं, सारी दुकान सब कुछ बंद है। और जैसे जैसे शाम होती है सब बाजार खुलने लगते, सारी दुकानें खुल रही है, सब लोग बाजार में काम कर रहे थे। गुरु ने देखा, अरे ये तो सब उल्टा पुल्टा है, लगता है ये उल्टा पुल्टा राज्य है। उसने बोला, मुझे लगता है यहाँ बेवकूफ़ी ही रूल करती है। बेटा हम यहाँ नहीं रुक सकते, उसने चेले से कहा। लेकिन चेले के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने देखा, गुरुजी यहाँ खाना इतना सस्ता है, 1 रुपए में दूध, 1 रुपए में हलवा, मैं तो यहीं रहूँगा। गुरु बोला, लालच मत कर, ये मूर्खों का राज्य है। चेला, गुरुजी मुझे क्या लेना देना मूर्खों से, मुझे तो लड्डू खाने हैं जो सिर्फ 1 रुपए में मिलेगा। गुरु तो वहाँ से चला गया, लेकिन चेला वहीं रुक गया। रोज खाता रहता कुछ न कुछ, आज ये खाता कल वो खाता, और ऐसे ऐसे करके वो बहुत मोटा हो गया। एक दिन एक चोर एक रिच आदमी के घर में चोरी करने घुसता है। चोरी करने के लिए वह दीवार तोड़ता है और थोड़ी थोड़ी दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, और एकदम से आवाज आती है धड़ाम, और दीवार गिर जाती है उसके ऊपर और वो वहीं मर जाता है।
उसके परिवार वालों ने सोचा जस्टिस लेना पड़ेगा। वो राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं, महाराज हमारा बेचारा चोर मारा गया, उसकी मौत का जिम्मेदार वो घर का मालिक है। राजा, सही कहा, इंसाफ मिलना ही चाहिए। राजा ने रिच मर्चेंट को बुलाया। तुम्हारी दीवार ने एक आदमी को मार दिया, तुम दोषी हो, राजा ने रिच मर्चेंट से कहा। रिच मर्चेंट बोला, महाराज बिल्डर ने गलत दीवार बनाई थी, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। राजा, बिल्डर को बुलाया जाए। बिल्डर आता है और फिर कहता है, महाराज जब मैं दीवार बना रहा था, एक डांसर मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। राजा, डांसर को बुलाया जाए। तो डांसर आती है और उससे पूछा जाता है, तो वह कहती है, मैं तो नाच रही थी महाराज, मुझे तो सोनार ने बुलाया था। राजा कहता है, सोनार को बुलाया जाए। सोनार दरबार में आता है और कहता है, मैं तो बिजी था, मुझे एक रिच आदमी ने रश किया था। राजा पूछता है, कौन था वो रिच आदमी? तो सोनार कहता है, उसी घर का मालिक जिसके घर की दीवार की वजह से उस चोर की मौत हुई है। तो राजा कहता है, उस घर के मालिक को फिर से बुलाया जाए। और वह आता है और राजा कहता है कि तुम्हें फांसी की सजा होगी, तुम्हारी दीवार की वजह से उस चोर की मौत हुई। तो वो आदमी कहता है, महाराज जब उस घर बन रहा था तो मेरे पिताजी ही थे जो उस घर को बनवा रहे थे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तब राजा कहता है, इसका मतलब तुम्हारे पिताजी ही दोषी है, लेकिन क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी सारी संपत्ति तुम्हारे पास है, तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। राजा कहता है, मुझे तो शुरू से ही लगा था कि सारी फसाद की जड़ तुम ही हो, और आदेश देता है अपने सैनिकों को फांसी का फंदा तैयार किया जाए। रिच मर्चेंट को फांसी देने ले गए, लेकिन गार्ड बोला, महाराज ये तो बहुत पतला है, रस्सी लूज पड़ जाएगी। राजा, कोई और लाओ जो फिट हो, किसी को तो फांसी देनी पड़ेगी ना। गार्ड गया और पूरे गांव में ढूंढा। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक परफेक्ट बंदा मिल गया, वो मोटा सा चेला जो रोज 1 रुपए में खाता था। जैसे ही सैनिकों ने उस चेले को पकड़ा, चेला रोक कर गिड़गिड़ाया, मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्यों ले जाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। सैनिक बोला, राजा का आदेश है, किसी मोटे तगड़े आदमी को लाया जाए जो फांसी के फंदे के लिए फिट हो, ये राजा का आदेश है। तब उस शिष्य को अपने गुरु की याद आई कि उन्होंने कहा था कि यहाँ से चलो, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये मूर्खों का राज्य है। शिष्य ने गुरु की बात नहीं मानी और आज बेटा पछता रहा है। जब वो अपने मौत की घड़ी गिन रहा था, तब उसने अपने गुरु को याद किया और मन ही मन कहा, हे गुरुदेव, आप जहाँ भी है वहाँ से मुझे बचाइए। गुरु ने मन ही मन सब कुछ देख लिया। उनके पास शक्ति थी, वे कहीं से भी कुछ भी देख सकते थे, किसी का भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वे अपने शिष्य की प्राण की रक्षा के लिए वहाँ पर आ गए, जो बेचारा लालच के कारण आज इस मुसीबत में फंस गया है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने अपने शिष्य को बहुत डांटा, फटकारा और उन्होंने उनके कान में कुछ फुसफुसाया। फिर गुरु राजा के पास गए और बोले, महाराज मुझे फांसी दे दीजिए, मुझे मरना है। राजा कंफ्यूज होकर बोला, तुम मरना चाहते हो? क्यों भाई, ऐसा क्या है? और उसी वक्त शिष्य बोला, नहीं महाराज, आप मुझे फांसी का चढ़ा दीजिए। फिर गुरु बोलते हैं, नहीं, पहले फांसी मुझे दो, मैं बड़ा हूँ, मैं इसका गुरु हूँ। उधर से शिष्य बोलता है, नहीं, मुझे फांसी दो, मैं पहले आया था। फिर दोनों गुरु और शिष्य लड़ने लगे, नहीं, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। दूसरा बोलता है, नहीं, मुझे फांसी पर चढ़ाओ। राजा ये देखकर एकदम चौंक गया कि ये मरने के लिए, पहले मरने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। राजा को डाउट लगा तो उसने गुरुजी से पूछा कि आप पहले मरने के लिए तैयार क्यों हो रहे हैं। गुरु बोलते, आप मुझसे ऐसे सवाल मत पूछिए, आप मुझे पहले फांसी पर चढ़ाइए। राजा बोलता है, लेकिन क्यों, इसमें कुछ न कुछ तो भेद है। एक बुद्धिमान आदमी होने के नाते आपको हमें ये बताना ही चाहिए। फिर गुरु बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप ये पहले मुझे चढ़ाएंगे फांसी पर। फिर गुरु बोलते हैं, जो आज इस फंदे पर लटक कर पहले मरेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो दूसरे लटक कर फिर मरेगा वो मंत्री बनेगा अगले जन्म में। राजा गंभीर विचार में आ गया था। वो नहीं चाहता था कि अगले जन्म में उसका राज्य कोई और संभाले।
उसने विचार करने के लिए एक थोड़ा सा पल मांगा और मृत्युदंड को कल पर टाल दिया। फिर राजा ने अपने मंत्री को समझाया और दोनों लालच में आ गए। राजा बोला मैं मरूंगा, मिनिस्टर बोला मैं भी मरूंगा, और दोनों ने अपने कपड़े बदल लिए गुरु और चेले के साथ। अगली सुबह फांसी हुई और राजा और मिनिस्टर दोनों लटक गए। पब्लिक शॉक हो गई, अरे ये तो राजा और मिनिस्टर है। उधर गुरु और चेला चिल टोन में बैठे हुए थे, चिल होके, और गुरु बोलते देखा बेवकूफ़ी का नतीजा यही होता है बेवकूफ़ों के साथ। अब सब लोग सोच में पड़ गए, अब राजा कौन बनेगा। सब ने काफ़ी सोच विचार के बाद गुरु से कहा, महाराज आप ही हमारे नए राजा बन जाओ। महाराज बोले मैं तो एक साधु हूँ, मैं कैसे राजा बन सकता हूँ, मुझे तो मोह माया से दूर जाना है। फिर गांव वालों ने काफ़ी जिद की, काफ़ी मनाने की कोशिश की और महाराज मान गए। और काफ़ी देर बाद महाराज ने कहा, मैं तभी बनूंगा राजा तुम्हारा जब तुम सारी बेवकूफ़ी छोड़ दोगे। अब कोई दिन में नहीं सोएगा, रात में नहीं काम करेगा और हर चीज़ का दाम अलग होगा। सब लोग मान गए और तब से किंगडम ऑफ फूल्स बन गया किंगडम ऑफ विजडम। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम बेवकूफ़ों के बीच रहेंगे तो हम भी उनके जैसे बन जाएंगे। अगर हम समझदार लोगों के साथ रहेंगे तो हमेशा सेफ रहेंगे। लालच और अंधा कानून हमेशा नुकसान देता है, लेकिन बुद्धि और समझ हमारी असली ताकत है। तो दोस्तों ये थी कहानी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। कैसी लगी आपको? अगर तुम्हें भी कभी कोई ऐसा मिला हो जो आलू और सोना एक ही दाम में बेचता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम लेके आएंगे एक और धमाकेदार कहानी।